दोस्तों, हर इंसान इस दुनिया में आता है एक किरदार लेकर। कोई बेटा बनकर आता है, कोई बेटी बनकर आता है, कोई दोस्त बनकर आता है, कोई शिक्षक बनकर आता है, तो कोई नेता बन जाता है और कोई कोई साधारण इंसान बना रह जाता है। लेकिन सबका अपना एक किरदार होता है। तो उस किरदार के बारे में जानते हैं कि किरदार होता क्या है। क्या तभी मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, कभी आपने खुद से पूछा है कि मेरा किरदार आखिर है क्या, मैं हूँ क्या? आप जो जॉब कर रहे हो, आप कुछ लोग जॉब करते हैं, कुछ लोग व्यवसाय करते हैं, कुछ लोग अपना और भी कुछ काम करते हैं, तो आपके पद से आपका किरदार नहीं बनता है। आप जो अंदर से हैं उससे आपका किरदार बनता है। तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आप खुद से एक प्रश्न पूछना कि आप मेरा आखिरकार किरदार क्या है। क्या मैं जो निभा रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, जो दुनिया मुझे चाहती है, वो मेरा किरदार है? या फिर जो मैं जीवन जी रहा हूँ, जो मेरा दिल मुझसे कहता है, वो मेरा किरदार है? एक बार इस पे सोचो। आज हम बात करेंगे तुम्हारे किरदार के बारे में, उस किरदार के बारे में जो तुम्हें कभी तुम्हारे नाम से नहीं मिलेगा, तुम्हारे कर्म से पहचाना जाएगा। उस किरदार के बारे में हम बात करेंगे जो आपको दिखेगा नहीं, जो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। एक उदाहरण लेते हैं। आप किसी के पास बैठे हो और वो सामने वाला सिर्फ आप उसके पास आधा घंटा बैठे, 1 घंटे बैठे, और उसमें से 70% वो किसी ना किसी की सिर्फ बुराई करता है। तो उसका किरदार सिर्फ और सिर्फ समाज में अराजकता फैलाना है। और आप यदि उस 1 घंटे उस बंदे को सुन रहे हो, तो आपका जो किरदार है, आप सिर्फ और सिर्फ फॉलोवर हो। आप समाज को दूसरे की आंखों से देखना चाहते हो। आपका खुद का कुछ है ही नहीं। आप हमेशा उस पर निर्भर रहोगे, जो वो दिखाएगा वो आप देखोगे। वो दूसरों के प्रति आपको बताएगा कि यार ये ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। आप उसको उसी रूप में देखना चाहोगे। तो आपका किरदार अलग हुआ, उसका किरदार अलग हुआ। उसका किरदार जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसका किरदार सिर्फ समाज में भ्रांतियां फैलाना है, समाज में अराजकता फैलाना है। और आपका किरदार आंख बंद करके उसको फॉलो करना है, क्योंकि आपका यही किरदार है। आप सिर्फ फॉलोवर हो। और जानते हैं इसके बारे में, किरदार एक कोई रोल नहीं है किसी भी तरीके का। किरदार वो है जो तुम करते हो, और तुम उसे उस समय करते हो जब तुम्हें कोई नहीं देख रहा है। वो तुम्हारा किरदार है। इसके थोड़े से उदाहरण लेते हैं। जैसे रामायण में श्री राम प्रभु के बारे में तो सब जानते हैं। भगवान श्री राम सभी जानते हैं कि उनका जीवन किस तरीके से संघर्ष में रहा और अंत में वो राजा बने। तो उनका रोल एक राजा की तरह रहा। तो उनका किरदार एक राजा का नहीं है। उनको हम कैसे जानते हैं? जब उन्होंने पहले अपने गुरुओं की मानी, उसके बाद में अपने पिता की मर्यादा को रखा। अपने पिता ने कुछ भी वचन बोला, उन्होंने उसको निभाया। उसके बाद में समाज के हिसाब से देखा तो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भी तो बोलते हैं। तो उनका जो किरदार है वो मर्यादा में रहने का है। इसी तरीके से हम जब भी महाभारत के अर्जुन की बात करते हैं तो हमारे मुंह से क्या निकलता है? अर्जुन एक योद्धा था। उसने जीवन में क्या किया, कैसे किया, हमें नहीं पता, लेकिन उसका किरदार क्या है? एक योद्धा का है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को तो सब जानते हैं। उनका किरदार सिर्फ वैज्ञानिक का नहीं था, वो एक शिक्षक भी थे, एक प्रेरक भी थे। उन्होंने लाखों लोगों को एक सपने की उड़ान दी है। तो इसी तरीके से किरदार की हम व्याख्या करते हैं। बट ये किरदार बनता कैसे है, इसके बारे में आप लोग जानते हैं? आप लोगों को कैसे पता होगा कि किरदार कभी भी अचानक नहीं बनता। जैसे मैंने अभी भगवान श्री राम का एग्जाम्पल लिया था। कुछ लोग बाय बर्थ होते हैं, कुछ लोग, जैसे भगवान श्री राम था, उनकी मर्यादा में उनको रहना, अपने भाइयों के लिए करना, सारी चीज़ों मर्यादा के हिसाब से करना, उनका बाय बर्थ था उनका किरदार। कुछ लोगों का जो किरदार बनता है वो संघर्ष से बनता है, उनकी गलतियों से बनता है, और कभी कभी गलती करने के बाद जो उन्हें सीख मिलती है उससे बनता है। अब
इसके बारे में भी एक उदाहरण लेते हैं। भगत सिंह के बारे में तो सभी जानते हैं। भगत सिंह का किरदार कब बना? वो जब छोटे से थे उन्होंने जलियांवाला बाग देखा, उसके बाद में धीरे धीरे उन्होंने समाज में देखा अंग्रेज किस तरीके से अत्याचार करते हैं, किस तरीके से अन्याय करते हैं, तो उनका किरदार बना, उन्होंने अन्याय के अगेंस्ट आवाज़ उठाई और उसके बाद में वो एक क्रांतिकारी बने, तो वो उनका किरदार बना। महात्मा गांधी की बात करते हैं। महात्मा गांधी का किरदार, पहले वो एक बहुत बड़े वकील थे, उसके बाद में पेशे से तो वकील थे, लेकिन वो उनका किरदार नहीं था। उनका किरदार उन्होंने जब समाज में देखा, उन्होंने ये भी देखा कि यार हिंसा भी कर रहे हैं, हिंसा से भी हम कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने अहिंसा का रास्ता अपनाया। तो उनका जो किरदार था वो अहिंसा था। चलो और बात करते हैं रतन टाटा की। रतन टाटा को तो सब जानते हैं, कितने बड़े उद्योगपति हैं, लेकिन उनका किरदार, उनका सरल जीवन, उनकी विनम्रता, उससे पता चलता है। जो भी आपके सामने किसी भी तरीके की कोई कठिनाई आएगी ना, वो आपके लिए एक सबक है, और हर एक सबक ना आपके किरदार की एक आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। आपके पास में कोई प्रॉब्लम आई, आप उसको सॉल्यूशन की तरफ लेके जाओ, किस तरीके से आप सॉल्व करोगे उसको, उससे आपका किरदार निर्भर होगा। कठिन परिस्थितियां ना कभी भी आपके किरदार को तोड़ती नहीं है, आपके किरदार को और मजबूत करती हैं। आज की दुनिया में बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो अपना किरदार नहीं निभा रहे हैं, सिर्फ दिखा रहे हैं कि यार मैं ऐसा हूँ। और इसमें हम सोशल मीडिया की बात करें या नॉर्मल जीवन में बात करें, लोग बाग वैसे तो आपसे नॉर्मल बात करेंगे, लेकिन पीठ पीछे आपके दूसरी बात करेंगे। तो जो लोग अपना, उनका एक्चुअल किरदार वो नहीं है जो आपके सामने है। सोशल मीडिया की बात करें तो वो बड़े धर्मात्मा है, पीठ पीछे आप अपना उनके सामान्य जीवन की बात करें तो उनका जीवन शैली ही कुछ और है। तो इस तरीके से भी किरदार होता है। जो किरदार आप ऐसी चीजें कर रहे हो जब आपको कोई नहीं देख रहा है, आप जो सोच रहे हो वो आपका किरदार है। इसका भी एक उदाहरण लेते हैं। एक व्यक्ति है, कैमरे के सामने आते ही गरीबों के लिए मदद करता है, गरीबों को खाना बांटता है। जैसे ही कैमरा बंद होने लगता है वो अपने नॉर्मल जीवन में वापस चला जाता है, गाड़ी में बैठता है, वापस चला जाता है। तो वो मदद नहीं कर रहा है, वो सिर्फ दिखावा कर रहा है। कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो आपसे बहुत प्यार से बात करेंगे और पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे। तो वो, उसका किरदार है कि वो आपके फेवर में नहीं है, उसका किरदार यही है कि वो आगे कुछ और है, पीछे कुछ और है, सिर्फ समाज में भ्रांतियां फैला रहा है। तो यदि इसमें एक संदेश मैं आपको देना चाहता हूँ, किरदार वही सच्चा है जो पर्दे के पीछे भी वही रहे, पर्दे के आगे भी वही रहे, वही सच्चा किरदार होता है। कभी किसी को खुश करने के लिए झूठा किरदार मत निभाओ, क्योंकि नकली किरदार की जो उम्र होती है वो सच्चे इंसान की एक सच्चाई से भी छोटी होती है। अब ये सवाल सोचते हैं, इसके बारे में सोचते हैं कि यार मेरा किरदार है क्या? क्या मैं किसी और की कहानी का साइड किरदार तो नहीं हूँ? क्या मैं अपनी कहानी खुद लिख रहा हूँ? या जैसे मैंने भी एक शुरू में एक एग्जांपल दिया कि कोई बंदा आपसे कुछ गलत बोल रहा है, आपको पता है कि वो गलत बोल रहा है, फिर भी आप उसको सुन रहे हो, तो आपका किरदार हमेशा साइड में ही बने रहने का है। तो आप खुद सोचो कि आप अपनी कहानी के खुद नायक हो या आपने अपनी कहानी की बागडोर किसी और को दे रखी है, कोई आपको कंट्रोल कर रहा है। यही आपका किरदार है। तो यहीं से आपको सोचना है अपनी जिंदगी के, मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, अपनी जिंदगी के कुछ पल ऐसे सोचो जहाँ आपको ना खुद पर गर्व हो, वहाँ से आपका किरदार बनेगा। आपका जो किरदार है ना वो आपके कर्मों से बनेगा, ना कि आपके अच्छे कपड़े बोलने से, ना कि समाज में किसी तरीके का दिखावा करने से। इसका एक उदाहरण लेते हैं। जैसे गांव में कोई एक अध्यापक होता है, अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है और बच्चों को बड़ी सोच देता है। वो अध्यापक गांव में एक सामान्य जीवन जी रहा है, बट वो उन बच्चों को जिनको पढ़ा रहा है उनको किरदार बड़ा करने में कितनी मदद कर रहा है। तो इस तरीके से आपके किरदार में आपको अपनी ईमानदारी भी होना जरूरी है। जो मैं बोलूँगा सच्चा किरदार क्या होता है। सच्चा किरदार
खुद को नहीं बदलेगा, सच्चा किरदार समाज को भी बदलेगा और समाज को एक सही दिशा देगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, स्वामी विवेकानंद हुआ, मदर टेरेसा हुई, हमारे नीम करोली बाबा हुए। तो इस तरीके के जो किरदार है वो समाज में बहुत अच्छा प्रभाव डालते हैं। तो अपना जो किरदार है ना, वो आपको खुद डिसाइड करना है कि मेरा किरदार कैसे बनेगा। और आपको ना खुद से एक वादा भी करना है, चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए, लेकिन तुम्हें अपने जो किरदार की सच्चाई है वो किसी भी कीमत पर किसी को भी नहीं बेचोगे, किसी के आगे नहीं झुकोगे। जो आपका किरदार है, जो आप हो, आप वही रहो, किसी के भी प्रभाव में मत आओ, गलत के सामने मत झुको और सच्चाई के सामने हमेशा खड़े रहो। अपनी चीज़ों को अपनी आंखों से देखो, वही आपका किरदार है। और आंख बंद करके सोचो कि यार मेरा किरदार है क्या। आपको खुद समझ आएगा कि आपको शुरुआत कहाँ से करनी है। और उस समय कोई ना हो, जब भी आप ये सोचो, आपको खुद समझ में आएगा कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। याद रखना, किरदार की कीमत सोने से नहीं, समय से आती जाएगी। ये आपको सोचना है। और अंत में सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आपकी जो ज़िंदगी है ना, वो आपका एक सारांश है, आपकी एक फिल्म है। और इसमें हर कोई अपना किरदार निभा रहा है, लेकिन आपको अपने किरदार पर रहना है। फ़र्क सिर्फ आपको सिर्फ यही डिफरेंस समझना है, यही फ़र्क समझना है। जो कुछ लोग हैं वो तो सिर्फ और सिर्फ तालियों के लिए खेलते हैं, और कुछ लोग इतिहास को बदलने की ताकत रखते हैं अपने ही किरदार से। तो आपको सोचना है कि किस तरीके का किरदार आपको चाहिए। जो तुम्हारा किरदार है वही तुम्हारी पहचान है, आपका पद आपकी पहचान नहीं है। क्योंकि आप एक जगह जॉब कर रहे हो, वो जॉब छूट जाएगी, दूसरी जगह जाओगे, नई चीज़ें स्टार्ट होंगी, तो वो आपका किरदार नहीं है। जो आप हो वो आपका किरदार है, उसी से आपकी पहचान बनेगी। तो अपने किरदार को अच्छा बनाओ, सच्चा बनाओ और एक ईमानदार व्यक्ति बनो। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों।